कुछ अनुकूल प्रयास करनी प्रारंभ हुई है और हमने बहुत समय पहले से महाराष्ट्री कई बार ये बात मंच से हमने कहा कि बादल सूर्य के आगे आ सकते हैं, सूर्य को आच्छादित कर सकते हैं, लेकिन लगातार सूर्य बादलों में आच्छादित ही रहे या बादल इतनी क्षमता प्राप्त कर ले कि लगातार सूर्य को आच्छादित रख पाए, ऐसी क्षमता बादलों में नहीं। कभी न कभी तो अनुकूल हवाएं चलती हैं, बादल छिन्न भिन्न होते हैं और फिर से सूर्य अपनी उस दिव्य आभा के साथ फिर से वह सूर्य प्रकट होता है। बस अब हमें लगता है कि वो अनुकूल ब्यार चल रही है, चलनी प्रारंभ हुई है। कहीं तुष्टीकरण की नीतियों के बादल, कहीं संकीर्ण स्वार्थगत राजनीति के बादल, कहीं और न जाने कितनी कितनी तरह के जो बादल आ गए थे भारतीयता के, राष्ट्रीयता के, सनातन स्वाभिमान की आभा के आगे वो बादल अब छिन्न भिन्न होने प्रारंभ हुए हैं। तभी तो श्री राम मंदिर की आभा पूरे विश्व ने अनुभव की है। तभी तो धारा 370 हट करके फिर से श्रीनगर में खुले रूप में लोग पर्यटन के लिए जा रहे हैं, खुले रूप में वहां जाकर फिर से सत्संग होने लगे हैं। वो आभा प्रकट हुई है, तभी तो ये सब हुआ है। कहीं काशी विश्वनाथ का बना हुआ कॉरिडोर लाखों को आमंत्रित कर रहा है और कहीं आगे श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए की उत्सुकता से प्रतीक्षा वह भी शुरू, वह भी पूर्ण होने की स्थिति में अनुभव की जा सकती है, की जा रही है। और जिस प्रकार से ये सनातन आस्था का दिव्य महाकुंभ, जो जातियों की बात हुई, वर्गों की बात हुई, उन्हें निश्चित रूप से आंखों पर से ये तुष्टीकरण के चश्मे हटाकर, संकीर्णता के चश्मे हटा करके खुले रूप में देखना चाहिए कि भारत में कहाँ जातियां, कहाँ, ठीक है जाति का स्वाभिमान होना ठीक है, लेकिन जब त्रिवेणी संगम में डुबकी लग रही होती है, वहां कौन पूछता है तुम्हारे जाति का आधार कार्ड कहाँ है? वो डुबकी आपको लगता नहीं क्या पूरे विश्व को दिख नहीं रहा क्या? ये डुबकी प्रेम की है, समता की है, सद्भावना की और समरसता की डुबकी ही तो है। तो भारत सनातन है और भारत की आत्मा में निश्चित रूप से सनातन की महक फिर से उन अनुकूल हवाओं के रूप में फिर से राष्ट्र गौरव को पूरे विश्व में जगत गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए तत्पर है। और हमें लगता है कि पूज्य श्री का, पूज्य महाराज श्री का यह जो एक स्तुत्य प्रयास है संत सम्मेलन के रूप में, यह प्रयास भी उस सनातन चेतना के लिए एक मजबूत आधार सिद्ध होगा, निश्चित होगा। महाराज श्री के स्तुत्य प्रयास की अभ्यर्थना करते हुए और सभी पूज्य संत चरणों में वंदन करते हुए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभेच्छा व्यक्त करते हुए, और कितने समय से बिल्कुल चित्त होकर, शांत होकर सभी महापुरुषों के एक एक शब्द को, क्योंकि चेहरा बता देता है, श्रोताओं के चेहरे, महाराष्ट्री आपके संस्कार श्रोताओं के चेहरे बता रहे हैं कि ये श्रोता केवल सुन नहीं रहे, एक एक बात को बिल्कुल अंदर तक ले जाने का बिल्कुल मानसिकता के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। आप सबके इस जो समर्पण के लिए, दचित एकाग्रता के लिए आप सबके प्रति भी बहुत बहुत शुभकामना, मंगल।